Next slide is the Excel tools. Previously discussed basic tools and more tools. The next is the Goal Seek Solver. नेक्स्ट जो है फाइल लिंकिंग है, एडिटिंग है, वैल्यूएशन है। और नेक्स्ट जो है वो टूल्स एक्सट्रीम में सर्कुलर कैलकुलेशन है, डाटा वैलिडेशन एंड इंपोर्ट है एंड प्रोटेक्शन है। तो देन सेल्फ रिवीजन एंड देन वी गो टू लंच। तो देन गो टू नेक्स्ट इज द सिनेरियो एंड एक्टिविटी। फर्स्ट इज़ द गोल सीक। गोल सीक जो है वो हम किस तरीके से इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो लेट चेक हिम। अब हम एक एक्सेल की शीट ओपन करेंगे और तो हमारे पास एक ये एक्सेल की शीट है। इसके ऊपर हमारे पास अगर सपोज करें कि हमारे पास जो है एक लोन है 100,000 का, और इसके ऊपर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो लोन अमाउंट है LON लोन अमाउंट, इसके बाद है रेट, इसके बाद है नेक्स्ट इज ड्यूरेशन, और इसके बाद है EMI इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। कंट्रोल स्पेस पर प्रेस करेंगे तो अब आप इसको जो है ऑटो फिट करना चाहते हैं तो ऑटो फिट की जो शॉर्टकट की है ALT+CA आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो ऑटो फिट कर देगा। तो अमाउंट जो है हमारे पास जो है वो 100,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 12% है। ड्यूरेशन जो है वो 60 है। और इसकी अगर आपने पर मंथ इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है जो कि लीज अमाउंट हमारे पास है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, FX पे, इंटरेस्ट ऑफ फंक्शंस। तो FX पे क्लिक करेंगे। FX के बाद आपके पास है सिलेक्ट अ कैटेगरी, और इसके अंदर मोस्ट रिसेंट यूज। इसके हम फाइनेंशियल फंक्शंस को हम यूज़ करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल फंक्शंस में PMT आप प्रेस करेंगे। तो PMT में जब आप जाएंगे इसको ओके कर दें। तो व्यूअर्स अगर आप ये देखें तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जो कि फंक्शंस आर्गूमेंट्स का है, और इसके अंदर जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो PMT का है। अब PMT में जो फर्स्ट आपके पास फील्ड है वो रेट है। तो रेट अगर आप लेना चाहें तो रेट का जो सेल एड्रेस है वो B2 है। तो ये जो रेट सेल एड्रेस है ये आपका एनुअली है। तो अगर आप इसको पर मंथ अगर आपने निकालना है तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर मंथ आ जाएगा 0.01। इसके बाद जो नेक्स्ट है NPR। तो NPR में नीचे अगर आप देखें, कैलकुलेट द पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड ऑन कांस्टेंट पेमेंट्स एंड अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। और NPR इज़ द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स फॉर द लोन। तो टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारे पास 60 हैं, तो वो हम उसका सेल एड्रेस दे देंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि PV इज़ द प्रेजेंट वैल्यू द टोटल अमाउंट दैट सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट इज़ वर्थ नाउ। तो अब हम उसको दें, उसके हमारे पास जो वैल्यू है वो हम ले लेंगे। नेगेटिव क्योंकि कैश आउटफ्लो है तो इसमें हमारे पास लीज अमाउंट आ जाएगी। तो हमारे पास जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट है वो है 2,224 रुपये 44 पैसे। तो हमारे पास जो है वो अब आप उसको चेंज कर सकते हैं। करेंसी साइन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो मोर अकाउंटिंग में चले जाएँ तो अब आप जाके यहाँ पे करेंसी साइन चेंज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आपके पास जो है वो आप जो भी करेंसी साइन देना है वो आप दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन देना चाहते हैं देन ऑस्ट्रेलियन दे दें। तो व्यूअर्स अब हम जो है इसको देखते हैं फर्दर कि हमारे पास जो इस वक्त पर मंथ इंस्टॉलमेंट है वो है 2,224 रुपये 44 सेंट। डॉलर जो है वो हमारे पास उसकी इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो व्यूअर्स अगर बैंक जो है आपकी पेमेंट चेंज कर देता है तो पेमेंट जब आप चेंज करते हैं तो वो उसकी जो पेमेंट है वो हो जाती है 2,865। तो बैंक की जो राइट नो इंस्टॉलमेंट है वो है 2,865। तो अब आपके पास जो 8,665 है तो अब हमें मैनुअली जाके यहाँ पे रेट को चेंज करना पड़ेगा।
अगर हम इसको जो है साइन परसेंटेज का देना चाहें तो परसेंटेज का साइन दे देते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको अगर देना चाहें तो अब हम इसको चेंज करके देखेंगे कि 18% अगर हम देते हैं तो 18% पे उसकी जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो 2539 है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो 22% दे देते हैं। तो 22% के ऊपर भी आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनती है वो 2761 बनती है। अब हम इसको 23% देते हैं तो 23% पे आपके जो है इंस्टॉलमेंट है वो 2819 है। अब फिर आप चेंज करेंगे 23.65 करके देखते हैं तो 28.65 जो है वो तो नियरेस्ट आ गया। इसी तरीके से आप इसको अब चेंज थोड़ा सा करेंगे तो 23.75 देते हैं तो 75 पे आपके पास थोड़ा सा और नियरेस्ट हो गया। तो इसी तरीके से आप इसको चेंज करते रहें। तो अब आपके पास जो है इसको 85 कर दें तो 85 के ऊपर अगर आप देखें तो 85 पे भी आपकी रेज है। तो इसको अगर हम 79 करके देखते हैं तो 79 है, फिर 79 और इसके बाद आप इसको 8 दे दें। तो अब आप ये देखें तो अप्रॉक्सीमेटली जो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो 23.798% ये आपके पास जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। तो ये सारी वर्किंग हमें मैनुअली करनी पड़ी। तो व्यूअर्स अब हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो भी वर्किंग है ये हमने जो मैनुअल की है ये वर्किंग जो है वो कंप्यूटर खुद कैलकुलेट करे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कि अगर उसकी इंस्टॉलमेंट चेंज हो जाती है तो फिर आप अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा तो इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो वो अभी हम इसको देख लेते हैं। और तो ये हमारे पास एक इंस्टॉलमेंट है। तो व्यूअर्स अब हम इस वाले इस पर हमने फॉर्मूला भी अप्लाई किया है। इस वाले सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे जो कि सेल हमारे पास B4 है। तो B4 में अब आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर आप डाटा में चले जाएंगे। डाटास के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास एक और बटन है जिसे हम कहते हैं व्हाट इफ एनालिसिस डाटा टूल्स के अंदर। तो इसके अंदर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कमांड है गोल सीक की। तो व्यूअर्स जैसे आप गोल सीक पे जाएंगे तो आपके पास सेल सेट सेल आ रहा है तो वो B4 है। अब आप उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आप कहते हैं कि उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारे पास जो है वो है 2865। तो आप इसकी अमाउंट मेंशन कर दें 2865। बाई चेंजिंग सेल जो है वो अब आपने बताना है कि बाई चेंजिंग सेल्स में मीन्स ये है कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा। तो आप इसको आप सेलेक्ट कर लें जहाँ पे कि B2 है। अब आप इसको ओके करें तो वो मैं देखें उसने ऑटोमेटिकली आपकी वो इंस्टॉलमेंट खुद ही कैलकुलेट कर दी। अगर आप बैक एंड पे देखें तो 28.796 जो है वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये उसने ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर दिया। तो व्यूअर्स अगर अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर उसकी इंस्टॉलमेंट 2865 है तो फिर ड्यूरेशन क्या होगी। तो व्यूअर्स अब आप फिर दोबारा व्हाट इफ एनालिसिस में चले जाएंगे। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर फिर आप गोल सीक में चले जाएँ। गोल सिक्स में जाके टू वैल्यू जहाँ पे है वहाँ पे फिर अमाउंट आप मेंशन कर दें 2865। और अब आपके पास जो बाई चेंजिंग सेल है वो ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन जो सेल है वो B3 है। तो आप B3 को सेलेक्ट करेंगे तो अब आपको ड्यूरेशन बता दी उसने। व्यूअर्स वो है आपके पास 43.14 मंथ्स में आप ये इंस्टॉलमेंट दे के तो अपना लोन आप पे ऑफ करेंगे। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप जो है वो गोल सीक की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अभी हम जो है एक और देखते हैं कि अगर हम 2000 जो गोल सीक है तो अगर हम इसको थोड़ा सा यही वाला जो सेल है इसको अगर आप लिंक करना चाहते हैं और इक्वल का साइन और जो ये है इसको आप एंटर कर दें और इस जगह पे डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप मेंशन करना चाहते हैं व्यूअर्स तो अब आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट कर लें होम की टैब से परसेंटेज का साइन दे दें और इस जगह पे अगर आप देना चाहते हैं 18% तो आप 18% लिख दें तो आपके पास 18% आ जाएगा। इसी तरीके से व्यूअर्स अगर आप ये देखना चाहते हैं 22% पे कितना है तो 22% दे दें। तो व्यूअर्स इसी तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं कि 32% पे क्या अमाउंट बनेगी वो आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से व्यूअर्स अगर आप 16% पे देखना चाहते हैं तो फिर इंस्टॉलमेंट क्या होगी। तो व्यूअर्स अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जो एक सेल जो है जो D1 है वो ब्लैंक होगा और E1 और यहाँ से लेकर जहाँ तक आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशंस हैं उसके हिसाब से अगर अब हमने इंस्टॉलमेंट देखनी है कि अगर 18% होगी तो फिर पर मंथ इंस्टॉलमेंट क्या होगी। अगर आपकी ये इंस्टॉलमेंट होगी तो फिर क्या होगी, अगर ये होगी तो फिर क्या होगी। तो इस तरीके से व्यूअर्स अब आप इसको लोकेट कर सकते हैं।
तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे फर्दर उसको देख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो इसका एक कमांड है वो फिर आपको डाटा में जाना है। डाटा के अंदर फिर व्हाट इफ एनालिसिस है। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर इसके अंदर आप लास्ट पे देखें तो आपके पास एक आ रहा है डाटा टेबल। तो आप डाटा टेबल को क्लिक करेंगे तो अब आपके पास आ रहा है रो इनपुट सेल और एक आ रहा है कॉलम इनपुट सेल। तो क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कॉलम में है तब आप जो इसके अंदर जो सेल एड्रेस देंगे वो आप कॉलम इनपुट सेल का देंगे। अब इसमें सेल का कौन सा एड्रेस देंगे जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दैट इज़ योर B2। अब इसको आप ओके कर दें तो व्यूअर्स आप देखें आपके पास जो फॉर्मूला है बैक एंड पे वो अरे का फॉर्मूला अप्लाई हो चुका हुआ है। तो इस तरीके से व्यूअर्स अब आप 18% के ऊपर आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी 3164.8536। तो व्यूअर्स अगर हम इसको राउंड कर लेते हैं तो होम की टैब में जाके आप इसको जो है कॉमर्स वगैरह लगाएं और इस तरीके से आप व्यूअर्स इसको थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा रेस कर लेते हैं। अगर अब हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करते हैं तो देन सी इट कि तब इसका जो इंस्टॉलमेंट होगी वो क्या होगी। अब हम इसको अगर हम 27% करते हैं तो 27% पे आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 3646 बनेगी। और अगर हम 12% पे देखते हैं तो 12% पे जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो 2865 है। अगर हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब इसको हम 14% या 18% कर देते हैं तो तब इसकी इंस्टॉलमेंट 3165 होगी। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप जो है इसको आप अपना यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो ड्यूरेशन है उस हिसाब से क्या होगी वैल्यू। तो वो हम इसको अब कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारे पास 6 मंथ 1 ईयर के लिए है, 2 ईयर्स के लिए है, 3 ईयर्स के लिए है और 4 ईयर्स के लिए है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम इसको जो फॉर्मेटिंग है इसको सेम कर लेते हैं व्यूअर्स। तो इस तरीके से आप जो है इसको अब आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो। तो ये अब आपके पास पूरा डाटा एक सिलेक्ट हो जाएगा उस रीजन्स में। फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप डाटा की टैब के अंदर, डाटा की टैब पर जब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर फिर आपके पास एक और आ रही है व्हाट इफ एनालिसिस। इसी के अंदर जो लास्ट में आपके पास चीज़ है डाटा टेबल। तो डाटा टेबल को आप क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स आपके सामने वो अब आप रो इनपुट के अंदर क्योंकि ड्यूरेशन है तो आप ड्यूरेशन वाला कॉलम जो है वो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे क्योंकि आपके पास जो कॉलम इनपुट सेल्स के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे जो सेल सेलेक्ट करेंगे वो B2 सेलेक्ट करेंगे। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप जो है इस इंस्टॉलमेंट्स जो भी है आपकी उसको आप यहाँ पे उसको अप्लाई देख सकते हैं कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास ड्यूरेशन के हवाले से। अगर आप 1 ईयर के लिए लोन लेते हैं और 27% पे लेंगे तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 9602 होगी। और अगर आप 2 ईयर्स के लिए लेते हैं तो 5438 है। और अगर आप इसको 3 ईयर्स के लिए लेंगे तो 5083 है। और अगर 4 ईयर्स के लिए है तो 3428 है। तो इस तरीके से व्यूअर्स आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम इसको ड्यूरेशन जो है वो 60 कर देते हैं तो व्यूअर्स उसी हिसाब से अगर आप देखें तो अब आपके पास जो इंस्टॉलमेंट है अब आप इसको जो है 12% दें। तो 12% अगर आप लेंगे तो आपके पास जो इंस्टॉलमेंट है वो ये आपके पास 4 ईयर्स की वो 2633 बनेगी। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप जो है मॉर्गेज एनालिसिस कर सकते हैं जो कि अभी हमने डाटा की टैब में जाकर व्हाट इफ एनालिसिस में इसको डिस्कस किया। तो ये हमारे पास एक कमांड थी गोल सीख की, दूसरी हमने की है डाटा टेबल। तो इसकी मदद से व्यूअर्स अब आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो है अब हम देख लेते हैं गोल सीख। एंड डाटा टेबल। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप जो है वेरी क्विकली जो है उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं।
तो व्यूअर्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सॉल्वर। सॉल्वर टेस्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट जो अभी हम देखते हैं वो है सॉल्वर टेस्ट। तो यहाँ पे तो व्यूअर्स ये हमारे पास एक डाटा है जो कि इनवाइस नंबर हमारे पास गिवन है और उसकी अमाउंट्स हमने जो बिलिंग क्लाइंट्स को की हुई है वो हमारे पास उसकी अमाउंट्स गिवन है। तो व्यूअर्स आगे हमने जो वैल्यूज़ है इसको हमने जीरो इसलिए इनपुट किया है कि इसके ऊपर हम जो है वो देख सकें कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसको हम प्लस करें तो 17,730 आपका बिल जो है बिल आपकी बिलिंग का टोटल आता है। तो अब हम अगर यहाँ पे 1 कर देते हैं तो व्यूअर्स इस तरीके से अगर आप 1 करें तो अब हम ये देखें ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लाई करके तो उसे सम ऑफ कर रहे हैं। तो व्यूअर्स अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यूज़ है ये अमाउंट है जो कि एक क्लाइंट है उसकी ये डिफरेंट इनवाइसिंग आपको इशू हुई और अब आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें कौन से बिल्स हैं जिसको अगर हम प्लस करें तो आपके पास जो टोटल आता है वो 17,730। तो हमें ये मैनुअली वर्कआउट करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी इनवाइसिंग है जिसको हम प्लस करें तो 17,730 आता है। तो व्यूअर्स इसको हम कैसे
ऑटोमेशन की मदद से अब इसको सॉल्व करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है जिसे हम कहते हैं सॉल्वर टेस्ट। तो व्यूअर्स इस वक्त हम डाटा के टैब में अगर हम जाएं तो डाटा की टैब्स के अंदर हमारे पास सॉल्वर टेस्ट का कोई भी टूल बार यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो व्यूअर्स अब हम कहाँ जाएंगे, फाइल के अंदर चले जाएंगे। फाइल्स के अंदर हम जाएंगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में अगर आप देखें तो जहाँ पे आपके पास सेकंड लास्ट है एड-इन्स। अब जब एड-इन्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और विंडो राइट हैंड साइड पे ओपन हो जाएगी जिसमें लिखा हुआ है व्यू एंड मैनेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एड-इन्स, जिसके अंदर आप फंक्शन बिल्ट इन जो है उसको आप ऐड करवा सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है मैनेज, इसके बाद है गो पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ पे सॉल्वर एड-इन लिखा हुआ है। तो सॉल्वर को आप चेक कर दें और ओके कर दें। तो जैसे आप ओके करेंगे तो ये इसको कॉन्फ़िगर करना शुरू कर देगा। तो व्यूअर्स अब आप यहाँ देखें तो डाटा के अंदर आपके पास एक टैब बार जो है टूल बार एक्टिव हो गई जो कि सॉल्वर की है। तो अब आप सॉल्वर की मदद से इसको आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अब आप इस जगह पे जाके जहाँ पे अपने सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया है इसको आप पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे सॉल्वर्स पे। तो सॉल्वर पे आप क्लिक कर दें तो व्यूअर्स आपके पास एक और विंडो ओपन हो गई जिस पे लिखा हुआ है सॉल्वर पैरामीटर्स और इसके अंदर लिखा हुआ है टू मैक्सिमम, मिनिमम और वैल्यू। तो व्यूअर्स इसके अंदर अगर आप देखें तो वैल्यू आप पे क्लिक कर दें। तो वैल्यू आप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपने वैल्यूज़ बतानी है कि आपकी क्या कौन सी वैल्यू है जो कि आप उसको आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स अब आप जो है वैल्यू अप्लाई करना चाहते हैं 17730 ये आपने वैल्यूज मेंशन कर दी और यहाँ पे आपने लिखना है चेंजिंग वेरिएबल सेल। तो चेंजिंग वेरिएबल सेल्स हमारे पास जो हैं वो ये वैल्यूज़ हैं जिसको हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो शिफ्ट आप एरो प्रेस करेंगे जो भी वैल्यूज़ है उसको अब हम ऐड करवाना चाह रहे हैं तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स जैसे आप इसको ऐड कराएंगे तो वो आपसे कंस्ट्रेंट पूछता है कि आपने जो कंस्ट्रेंट लगाना है वो किस पे लगाना है। कंस्ट्रेंट हमने इसी सेल्स वैल्यूज पे लगाना है। तो अब कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तो व्यूअर्स आप यहाँ पे जो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेकर कंट्रोल शिफ्ट तो वैल्यूज़ आप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स इसकी मदद से आपने देखा जो डाटा आपने सेलेक्ट किया है वो आपने C2 से लेकर C11 तक जो आपने अपनी 0 इनपुट किए और इसके बाद आपने जो कंस्ट्रेंट आपने देना है इसको आप बाइनरी देंगे। बाइनरी को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बाइनरी जो है उसको हम 011 कहते हैं, 010101 दैट इज योर बाइनरी सिस्टम। तो आप इसको बाइनरी कह दें। तो व्यूअर्स इसके तरीके से आप इसको जब आप देखते हैं तो एज अ कंस्ट्रेंट जो आपने इनपुट किया है वो ये है कि C2 में वो बाइनरी प्लेस करे, जो भी वैल्यूज़ है उसको जो कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास जो है उसको बाइनरी मिलेगा। तो अब आप इसको इसकी मदद से जब आप करते हैं तो इसको आप सॉल्व करवाएं। तो जैसे आप सॉल्व कराएंगे तो ऑटोमेटिकली वो देखें नीचे व्यूअर्स वो उसको प्रैक्टिकली इसको चेंज कर रहे हैं। तो अब अपने जो वैल्यूज़ को प्लस करने से आपके देखें 2 इनवाइसेस हैं, इसको आप ओके कर दें। तो अब आपके पास 2 इनवाइसेस हैं। दिस वन इज़ योर इनवाइस जो कि जहाँ पे 1 आया है वो आपने वहाँ पे उसको प्लेस करना है, इसको हाईलाइट कर दें बेशक। तो जो भी वैल्यूज़ आपके पास हैं उसको आप इस तरीके से व्यूअर्स आप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसकी जगह पे हम दोबारा 0 इनपुट कर देते हैं, इसको दोबारा हम सॉल्व करते हैं। तो व्यूअर्स अब हमारे पास जो है वो ये 2 वैल्यूज थी जिसको हमने प्लस किया। तो इसको हम दोबारा इसी सॉल्वर की मदद से इसको दोबारा कैलकुलेट करते हैं। तो व्यूअर्स हम दोबारा डाटा में चले जाएंगे। डाटा के अंदर आप सॉल्वर में चले जाएँ। सॉल्वर में जब आप जाएंगे तो आपके पास सेट ऑब्जेक्टिव में वो सेल वैल्यूज़ आ रही है जो कि आप अपने C12 पे दी हुई है। तो C12 पे क्या है कि जो मल्टीप्लाई करें तो उसका जो सम है वो 0 है। डेफिनेटली जब 1 1 2 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से हर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जब उसका सम लेंगे तो वो 0 होगा।
तब हमने ये कहा है कि जो वैल्यूज़ है जो C2 में जो हमारी दो चेक की वैल्यू है वो है 17730। तो आप इसकी मदद से फिर बाई चेंजिंग सेल्स को जो आप सेलेक्ट करेंगे तो अपने यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो सेल सेलेक्ट हुए हैं वो आपके पास C2 से लेकर C11 तक आपने वो सेल सेलेक्ट किए हुए। तो इस जगह पे आप उसको ऐड करवाएंगे। जब आप ऐड करवाएंगे तो आपके पास कंस्ट्रेंट का सेल आ जाएगा। तो कंस्ट्रेंट जो है वो आप इधर से कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक जो वैल्यूज़ है C2 से लेकर C11 तक वो आप उसको ले लेंगे और उसको बाइनरी दे देंगे और इसके बाद इसको आप सॉल्व करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली देखें बैक में कम्बिनेशन वगैरह बना रहा है तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व करेगा और उसके बाद सॉल्व करने के बाद तो इस तरीके से आप व्यूअर्स इसको आप कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आपके पास दो जो वैल्यूज़ हैं ऑटोमेटिकली वहाँ पर उसने 1 प्लेस कर दिया और जो उसको फाइंड आउट नहीं हुई उसको उन्होंने 0 प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो सॉल्वर टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास एक कमांड थी दैट इज़ योर सॉल्वर। तो अब हम व्यूअर्स इसकी मदद से सॉल्वर जो है अप्लाई करके अपनी जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं डिज़ायर्ड इन्वाइसेस हैं जिनको प्लस करने से हमारे पास जो अमाउंट है वो 17,730 बनती है। वो दो इन्वाइसेस हैं, एक है 9,865 और दूसरी जो इन्वाइस है वो है 7,865। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट आती है वो 17,730 है। तो व्यूअर्स अब हम जाके देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास था गोल सी एंड सॉल्व। तो व्यूअर्स इसकी मदद से अब आप जो है उसको कर सकते हैं। तो व्यूअर्स हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारे पास जो है वो भी हम देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। उसमें है सर्कुलर कैलकुलेशन। तो सर्कुलर कैलकुलेशन जो है उसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं अभी हम। तो ये हमारे पास एक टूल्स एक्सट्रीम के अंदर जाके हमारे पास एक है। तो व्यूअर्स हमारे पास ये एक इनकम स्टेटमेंट गिवन है। इनकम स्टेटमेंट अगर आप देखें 10,000 इज योर रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल टर्न 2,000 है नेगेटिव में। अगर आप 10,000 में से 2,000 लेस करें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 8,000 है। इसी तरीके से आप 8,000 में से जब आप सैलरी माइनस करेंगे 7,000 तो आपके पास फिर है बोनस, फिर आपके पास जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 1,000 है। तो व्यूअर्स इसके ऊपर टैक्स है, टैक्स 50% जो है वो टैक्स है। तो आप 50% टैक्स आपने ले लिया तो इसके बाद आपके पास जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 500 है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो 50% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमारा बोनस भी है। अब हम अगर बोनस को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हमें देखें क्या करेगा। तो हमारे पास जो इज इक्वल टू दिस और मल्टीप्लाई बाय 0.5 50%। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक एरर आ गया सर्कुलर रेफरेंस वार्निंग। तो व्यूअर्स इसकी मदद से अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है एरर है कि वन और मोर फॉर्मूलाज कंटेन अ सर्कुलर रेफरेंस may not calculate correctly the circular reference or any references within a formula that depending upon the results of that same formula. For example, a cell that refers to its own value or a cell that refers to another cell which depends on the original cell's value both contain its circular references. तो व्यूअर्स यहाँ पे आपका वो जो है वो उसको रेफरेंस जो है वो जो सर्कल है वो ब्रेक हो रहा है तो उसको आपने कैसे रिमूव करना है। तो उसके लिए हम जो है उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो व्यूअर्स हम फाइल में चले जाएंगे। फाइल के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है ऑप्शंस। इसके अंदर आप जाएंगे फॉर्मूलाज के अंदर। तो फॉर्मूलाज के अंदर आपके पास जो फर्स्ट सेगमेंट है उसके अंदर है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट डाटा लेबल्स है, मैनुअल है। सेकंड अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनेबल इटरेटिव कैलकुलेशंस। तो आपने व्यूअर्स अगर सर्कुलर्स कैलकुलेशंस करनी है जो कि आपने फार्मूला से फार्मूला अप्लाई करवाना है तो व्यूअर्स उसके लिए आप जो है अनेबल कर देंगे और उसको रेडियो बॉक्स जो चेक बॉक्स लगा हुआ है इसको आप चेक कर देंगे और उसके बाद आप ओके कर देंगे। तो व्यूअर्स आप देखें तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास जो बोनस था क्योंकि इज़ योर पॉजिटिव बट योर एक्सपेंस। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने इक्वल के साथ अप्लाई किया है यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देते हैं और अब आप एंटर करें तो ऑटोमेटिकली देखें जिस तरह भी उसका वो फॉर्मूला है ऑटोमेटिकली वो उसने ब्रेक किया। और ये देखें अगर आप 8,000 में से
7000 लेस करें तो आपके पास 7200 माइनस करें तो 800 आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो व्यूअर्स इसकी मदद से आप जो नेक्स्ट जो है वो आप टैक्स माइनस करेंगे, दैट इज योर 50% ऑफ योर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बिफोर टैक्स जो है वो आपका है, तो आपका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमाउंट आपके पास आ रही है वो आपके पास 400 है। तो व्यूअर्स इसकी मदद से आप जो है वो सर्कुलर रेफरेंस को आप अपना अनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा वैलिडेशन। तो आप डाटा वैलिडेशन पे अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास एक वैल्यूज़ हैं जो कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त कि आप जो है डुप्लीकेट्स को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आपको जो कॉलम है उसके ऊपर उसको डुप्लीकेट को राइट ना करने दे। जैसे भाई हम इसको दोबारा इस जगह पे उमर लिखते हैं, OEMER उमर लिख देते हैं, दोबारा उमर लिखेंगे तो वो दोबारा में उमर नहीं लिखने देगा, एंटर नहीं करने देगा, एक एरर आ जाएगा दैट द वैल्यूज इज एंटर इज नॉट वैलिड। उसको रिट्राई करें तो फिर भी नहीं करने, जब आप 1 कर देंगे या डॉट लगा दें तो देन यू विल बी एंटर्ड। तो भी इसको हमने कैसे अप्लाई किया, इसको भी हम देखते हैं कि इसको जो डाटा वैलिडेशन है इसको अप्लाई हम कैसे करते हैं। तो व्यूअर्स अब हम यही वाली जो कंडीशंस है यो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास एक येलो में सिलेक्टेड एरिया है, इसको हम ले लेते हैं। तो व्यूअर्स शिफ्ट की प्रेस रखें और डाउन एरो प्रेस करें, जहाँ तक आपका रेड येलो साइन है वहाँ तक आप डाटा सेलेक्ट कर लें। तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो आपने इतनी रेंज के अंदर अप्लाई करनी है। तो व्यूअर्स क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक अप्लाई हुई है, तो हम डाटा में जाएंगे। व्यूअर्स डाटा के अंदर आप जाएंगे डाटा वैलिडेशंस के अंदर। तो डाटा वैलिडेशंस के ऊपर आपको फर्स्ट जो टैब है दैट इज योर डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशंस पे आप देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो उसको हम क्लियर ऑल कर देते हैं। जैसे हम क्लियर ऑल करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो वैलिडेशन है वो रिमूव हो चुकी है। तो व्यूअर्स यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 3 टैब्स गिवन है। फर्स्ट इज सेटिंग, सेकंड इज इंपोर्ट, सेकंड और लास्ट इज एरर अलर्ट। तो एरर अलर्ट में आप कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम ये जा रहे हैं कि जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर ना होने दे, तो उसको हम किस तरीके से करने उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो वो भी हम देखते हैं। तो व्यूअर्स इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अलाउ के अंदर डेट वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर एक एनी वैल्यू, दूसरा होल नंबर है। होल नंबर में आप बिटवीन देना चाहते हैं, ग्रेटर देना चाहते हैं, लेस देन देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। तो व्यूअर्स जो नेक्स्ट है वो डेसिमल्स है। इसी तरीके से डेसिमल्स आप दे सकते हैं, इसी तरह आप लिस्ट बना सकते हैं। तो व्यूअर्स हमारे पास जो लास्ट वाली ऑप्शन है वो कस्टमाइज मीन कि आप इसके ऊपर अपना फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वो लिखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट काउंट इफ देंगे और यहाँ पे हम उसकी रेंज दे देंगे। व्यूअर्स यहाँ तक आप उसकी रेंज दे दें, यहाँ तक आपका जो आपने अप्लाई करना है, जहाँ तक डुप्लीकेशंस, और इसको हम कांस्टेंट कर देंगे। कांस्टेंट के लिए आप F4 की प्रेस करेंगे, कॉमा, और इसके बाद जो पहला वाला सेल एड्रेस है उसका E2 वो हम मेंशन कर देंगे, और इसके बाद हम लिख देंगे इज इक्वल टू 1। तो व्यूअर्स इसकी मदद से आप जो है जो भी है उसको एक दफ़ा आप इंटर कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार आप इसको इंटर नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स ये हमारे पास है कि डुप्लीकेशन को अपने अवॉइड कैसे करना है। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू काउंट एफ, पहले आप रेंज दे देंगे और इसके बाद आप E2 देंगे कि E2 में इसमें देखें कितनी दफ़ा आ रहा है। अगर वो 1 के इक्वल है तो इंटर करने दे, अगर एक से ज़्यादा दफ़ा है तो उसको इंटर ना करने दे, तो उसको इग्नोर कर दे। तो इस तरीके से आप इनपुट मैसेज भी आप कन्वे कर सकते हैं कि प्लीज़ डोंट एंटर द डुप्लीकेट वैल्यूज। तो यहाँ पे आप मैसेज दे दें प्लीज़ तो अभी हम देखते हैं व्यूअर्स डाटा वैलिडेशन, यहाँ पर हम लिखते हैं प्लीज़
don't enter duplicate value। ओके कर दें व्यूअर्स। अब आप यहाँ पे अब दोबारा आप जो आप एंटर करें, इसमें दोबारा उम्र लिखें तो देखें उसमें वो लिख रहा है कि आपके पास रीट्राई करेंगे तो आपके पास वो दोबारा एंटर नहीं करने दे रहा। अब आप यहाँ पे ताहिर लिखें, दोबारा आप ताहिर लिखेंगे तो वो आपको एंटर नहीं करने देगा या आपको रिस्ट्रिक्ट कर। तो इस तरीके से अब जो डुप्लीकेट वैल्यूज है इसको आप रिमूव कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर वैलिडेशंस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से व्यूज़ आप जो है डेटा वैलिडेशंस इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डेटा वैलिडेशंस की एक कमांड थी जो कि हमने लर्न की। तो व्यूअर्स अब हम ये देखते हैं कि इसको हम कैसे फर्दर तो व्यूअर्स अब हम ये इसको फर्दर तो इस तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो अब हम एंड करते हैं। तो ये अभी तक हमने जो इसमें लर्न किया वो हमारे पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फिल्टर है, सब टोटल है, कंसोलिडेशन है, गोल सीक है, एवैल्यूएशन है, सर्कुलर रेफरेंस है, डेटा वैलिडेशन है, प्रोटेक्शन है। तो हम इस तरीके से हमारे पास जो है वो हमने इसको परफॉर्म किया। तो इस तरीके से अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो हमारे पास हैं टूल्स। तो व्यूअर्स ये हमारे पास आज का लेक्चर था जो भी हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले में अल्लाह हाफिज़।